हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में अपन देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का अपन पार्ट 7 इस सेशन में देखने वाले हैं। तो इससे पहले पार्ट 6 में अपन देखे थे इंडिविजुअल थियरी से रिलेटेड जितने भी थियरी थे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट था इंडिविजुअल थियरी को सॉल्व करने के लिए, उसको देखे थे। अब जो भी बाकी सेशंस आने वाले हैं, हम लोग इंडिविजुअल थियरी को उसी बेस को लेकर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे मैं पार्ट 1 में आपको बताया था कि जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस दो तरह से बनते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो टाइप होता है वो आपका ग्रुप थियरी का होता है, दूसरा होता है इंडिविजुअल थियरी का। ग्रुप थियरी का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, उस पर 5 सेशंस भी बनाए। लास्ट सेशन से यानी कि पार्ट 6 से अपन इंडिविजुअल थियरी पे मूव किए हैं। तो इंडिविजुअल थियरी का भी बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं। अब उसी का एक्सटेंशन, उसी का यूज कैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में किया जाए, उसको अपन देखेंगे। तो जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना शुरू करें कि क्या कॉन्सेप्ट ग्रुप थ्योरी का होता है, या जो लोग ने ग्रुप थ्योरी देख चुका है, इंडिविजुअल थ्योरी नहीं देखा है, तो पार्ट 6 को पहले देख ले ताकि आपको बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाए, तभी आप पार्ट 7 को समझ पाएंगे। तो पार्ट 6 में बेसिक के साथ साथ अपन देखे थे 2 पर्सन्स के बारे में, जैसे कि ए और बी, राम और श्याम, 2 ही पर्सन्स के बारे में। आज के इस पार्ट 7 में इंडिविजुअल थ्योरी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 3 पर्सन्स के बारे में, ए बी सी, राम सीता गीता। मतलब कि हर एक काम को इंडिविजुअली 3 लोग कर रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जस्ट थोड़ा सा अपन बेसिक देख लेते हैं इंडिविजुअल थ्योरी का। When people work as alone, यहाँ पे हम लोग 3 पर्सन्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि देखिए, ए जो है एम डेज में काम को खत्म कर रहा है, इसका टेम्पलेट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। बी जो है एन डेज में काम को खत्म कर रहा है, और सी जो है आपका ओ डेज में काम को खत्म कर रहा है। ओके, अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला करके कैसे करते थे, यहाँ पे अपन डेज लिखते थे या टाइम लिखते थे। इसके एलसीएम को या मल्टीपल को, एलसीएम लेना है तो एलसीएम निकालिए। चूंकि एलसीएम निकालना किसी किसी केस में आपको भारी पड़ सकता है, तो आप कोई भी एक मल्टीपल ले लीजिए। इस मल्टीपल को आप टोटल वर्क लेते थे। चलिए एम एन और ओ का मल्टीपल यदि अपन लेते हैं तो एम एन ओ आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट में आपको क्या आता था, एफिशिएंसी आता था, या इसी को अपन रेट बोलते थे, कार्य करने की क्षमता बोलिए या कार्य करने की दर बोलिए। तो एम एन ओ पूरा काम है, वो एम दिनों में वो काम पूरा खत्म कर रहा है, यानी कि एम एन ओ काम जो है एम दिनों में खत्म कर रहा है। तो पर डे वो काम कितना कर रहा है, एन ओ वर्क जो है वो पर डे कर रहा है। ये आपका टेम्पलेट ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। यदि बी के केस में देखेंगे तो कितना काम करेगा, एम ओ वर्क पर डे करेगा। यदि आप सी के केस में देखेंगे तो कितना काम होगा, एम एन वर्क पर डे होगा। यही आपका जस्ट बेसिक है। अब आपको बोल रहा है कि ए बी और सी मिला करके नंबर ऑफ डेज कितना होगा। अब देखिए, टोटल काम आपको एम एन ओ करना है। आपके पास एफिशिएंसी पर डे वर्क कितना आया, एन ओ प्लस एम ओ प्लस एम एन। वर्क क्या कर रहा है, ये पर डे तीनों मिला करके काम कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, एम एन ओ बटे एम एन प्लस एन ओ प्लस आपको एम ओ हो जाएगा। क्या आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे? मैं बोलूंगा कि नहीं, ये फॉर्मूला को मत याद रखिए। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बेसिक फॉर्मेट को, जो टेम्पलेट मैंने इंडिविजुअल थियरी के लिए जो टेम्पलेट आपको बताया है, जस्ट उस टेम्पलेट को आप ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, आपका सारा क्वेश्चन केवल एक इसी टेम्पलेट से बन जाएगा। तो चलिए इस पे हम लोग लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी विल कंप्लीट द वर्क। ओके, टेम्पलेट रखिए ध्यान में आप। ए कितना दिनों में कर रहा है, 20 डेज में। बी कितना दिनों में कर रहा है, 10 डेज में। सी कितने दिनों में कर रहा है, 15 डेज में। यहाँ पे तो टाइम ही लिखते थे। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम निकालना मुश्किल हो रहा है तो जस्ट एक कोई भी मल्टीपल ले लीजिए। इसको देख के लग रहा है कि 60 इसका एक क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। अब देखिए 60 को आपने क्या लिया, टोटल वर्क।
टोटल वर्क को मैंने पेन से बताया था कि आपको टोटल 60 पेन्स बनाने हैं और वो 60 पेन्स आप 20 डेज में बना रहे हैं। इसका मतलब कि पर डे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा आपको 3 पेन्स बोलिए या 3 वर्क पर डे के हिसाब से आ जाएगा। यदि आप बी के लिए देखेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 वर्क पर डे के हिसाब से आ जाएगा। यदि आप सी के लिए देखेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 वर्क पर डे। और ए बी और सी तीनों मिलाकर के पर डे कितना काम करेगा, 6 3 9 प्लस 4 13 वर्क पर डे करेगा। ओके, अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ डेज ए बी और सी तीनों मिलाकर करेगा तो कितना दिन होगा। अब देखिए टोटल वर्क आपके पास 16 है, एक दिन का काम आपके पास 13 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसको काटिए, कैलकुलेट कीजिए, 13 चौका 52, 8 बचा, 4 होल 8 बाई 13 डेज लगेगा ए बी सी तीनों मिलाकर के यदि इस काम को करे तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ओके, इतना तो पहले वाले क्वेश्चन में भी था। अब नया चीज इसमें क्या ऐड किया गया है कि वर्क वाज स्टार्टेड बाय ए 2 डेज आफ्टर ए बी ज्वाइंट। मतलब कि जो कोई काम है वो ए के द्वारा शुरू किया जाता है, ए के ज्वाइन करने के 2 दिन के बाद क्या हो रहा है कि बी ज्वाइंड। ओके, फाइनली सी ज्वाइंड ए एंड बी आफ्टर 1 डे ऑफ बी, यानी कि बी जब ज्वाइन करता है उसके 1 दिन के बाद सी भी ज्वाइन कर लेता है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, सेम आप टेम्पलेट यूज कीजिए। ए कितना दिनों में काम को खत्म कर रहा है, 20 दिनों में, बी कितना दिन में कर रहा है 10 डेज में, सी कितना दिन में कर रहा है 15 डेज में। अब आप एलसीएम देख चुके हैं या कोई मल्टीपल 60 मतलब 60 पेन्स बनाने हैं 20 डेज में बन रहा है, मतलब कि 3 पर डे के हिसाब से आपको बन रहा है। ए कितना हो जाएगा 6 पर डे के हिसाब से। पर डे वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, 3 ही रखिए, चूंकि ए वाला पार्ट आपका क्या है, एफिशिएंसी का है। आपको पता होना चाहिए कि ये पर डे वर्क है। 10 को लेंगे तो आपके पास 6 आएगा, 15 को लेंगे तो आपके पास 4 आएगा। अब इस चीज को, इस वाले स्टेटमेंट को एक बार और पढ़िए। वर्क स्टार्टेड बाय ए 2 डेज आफ्टर ए बी ज्वाइंट। सपोज कि आप क्या कर रहा है कि एक उस काम को स्टार्ट कर रहा है, एक के ज्वाइन करने के बाद 2 दिन के बाद बी ज्वाइन करता है, तो सपोज ये पूरा काम n दिनों में खत्म हो रहा है, तो एक कितना काम करेगा, पर डे 3 काम कर रहा है, तो n दिनों में आपको 3n काम कर देगा। अब उसके बाद बी वाले पे देखिए, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, ये भी थोड़ा सा इसमें देखना जरूरी है। n दिनों तक ए काम करेगा। अब क्या बोल रहा है कि ए से 2 दिन बाद बी ज्वाइन कर रहा है, मतलब कि बी कितना दिनों तक काम करेगा, n-2 दिनों तक। देखिए इसको मैं ऐसे समझाऊं कि ए आपको सपोज 10 दिनों तक काम कर रहा है और आपको बोला जा रहा है कि बी जो है ए से 2 दिन बाद ज्वाइन करता है, तो ए कितने दिनों तक काम कर रहा है, 10-2 यानी कि 8 डेज तक ही तो काम करेगा। ओके, देखिए ए 10 दिनों में काम खत्म कर रहा है, आपके लिए बी बोल रहा है कि बी ए से 2 दिन के बाद ज्वाइन करता है, तो बी कितना दिन तक काम करेगा, 10-2 यानी कि 8 डेज। सिमिलरली ए काम किया है n डेज तक और बी बोल रहा है कि ए के 2 दिन बाद ज्वाइन करता है, तो बी कितना n-2 दिनों तक काम करेगा। सिमिलरली सी के बारे में क्या बोला जाता है, फाइनली सी ज्वाइंड ए एंड बी आफ्टर 1 डे ऑफ बी, मतलब कि बी के 1 दिनों के बाद। बी का डेज कितना है n-2, तो 1 दिन बाद सी यदि ज्वाइन करता है तो सी कितना दिनों तक काम करेगा, n-3 डेज तक। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, इस चीज को आप जरूर सही से समझने की कोशिश कीजिए। अब ये चीज आपने क्या लिखा, टोटल वर्क किसके द्वारा, टोटल वर्क ए के द्वारा है, ए आपका टोटल वर्क बी के द्वारा है, ए आपका टोटल वर्क सी के द्वारा है। टोटल वर्क को लेफ्ट साइड में जोड़िए, कितना आ जाएगा, 3n प्लस 6n-12 प्लस 4n-12, और आपका एक्चुअल में टोटल वर्क कितना है 60, इसको इक्वेट कर दीजिए। ओके, ए कितना आ जाएगा 6 3 9 4 13, 13n इज इक्वल टू 84। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 84/13, इसको काटिए, 13 6 78 6 होल 6/13 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर होगा, 6 होल 6/13 डेज, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। आपसे पूछा क्या गया था, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब कि टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, n का ही वैल्यू आपसे पूछा गया था, क्योंकि n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू आपने निकाला कितना, 6 होल 6/13
13 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days. A, B, C started the work together. A left the work after 2 days. A left the work after 2 days. B left the work 1 day before the completion of the work. And C kept working. In how many days the work will be completed? अब आपको क्या दिया गया है कि A, B, C इंडिविजुअली कितने दिनों में काम कर रहा है, वो आपको दिया गया है 20, 10 और 15 डेज। अब क्या बोला है कि A, B, C तीनों एक साथ काम को शुरू करता है, लेकिन ए काम को छोड़ देता है 2 दिनों के बाद। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड सी केप्ट वर्किंग। सी जो है वो काम करता रहा। ओके, अगेन आप टेम्पलेट को यूज कीजिए, ए बी सी। ए कितना दिन में 20, बी कितना 10, सी कितना 15 डेज। इसका एलसीएम या मल्टीपल बोलिए 60 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 3, इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4। अब बोल रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, यानी कि ए कितने दिनों तक काम किया है, 2 दिनों तक ही काम किया है। ओके, वी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मान लेते हैं कि कंप्लीशन एन जो है आपको टोटल टाइम है, कंप्लीट होने का टाइम एन है, तो एन से 1 दिन पहले बी छोड़ देता है, यानी कि बी कितने दिनों तक काम किया है, n-1 दिनों तक। और सी क्या है, पूरे दिनों तक काम किया है, यानी कि एन दिनों तक काम किया है। अगेन ये चीज क्या है, आपको नंबर ऑफ जो एफिशिएंसी में आप नंबर ऑफ डेज यदि गुना कर देते हैं तो टोटल वर्क ए आ जा रहा है, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क आपको वैसे कितना दिया गया है 60 के बराबर। टोटल वर्क को जरिए कितना आएगा 6 + 6n-6 + 4n इज इक्वल टू 60। 6 - 6 + 6 कट गया, 10n इज इक्वल टू 60। तो n का वैल्यू आपको कितना आया 6 डेज, यानी कि ये वर्क कितने दिनों में काम होगा, 6 कंप्लीट होगा 6 दिनों में। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। वैसे मैं बता दूं कि मैं ये सारा चीज लिख रहा हूं, बट इस चीजों को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को लिखना बंद कर देंगे। आप डायरेक्ट आप यहां से इस वाले टर्म से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे। बट ये तब पॉसिबल होगा, इस स्टेप पे आप तब आएंगे जब कम से कम आप टाइम एंड वर्क के 200-250 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप पूरा बेसिक से सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई करते जाएंगे, ऑब्वियसली जो होगा आपका जो जितना भी स्टेप्स है उसको कम करने का पावर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ए बी एंड सी कंप्लीट्स द वर्क इन 24, 6 and 12 days respectively. वर्किंग टूगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। बहुत इजी है, ए बी और सी। ए के लिए दिया गया है 24, बी के लिए दिया गया है 6 और सी के लिए दिया गया है 20। इसका एलसीएम या मल्टीपल बोलिए 24 आएगा। ए कितना एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी कितना 4, इसका एफिशिएंसी कितना 2, टोटल ए बी सी मिला करके 7। नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 24, यानी कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी 7। ओके, इसको यदि आप होल में ले जाएंगे, इसको और कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 7 3 21 3 बचा, 3 होल 3/7 डेज विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन सी, एक्चुअली ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, पता नहीं मैं क्यों इंक्लूड किया इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, अ मैन कैन do a work in 15 days. A man can do a work in 15 days. His father takes 20 days and his son takes 25 days to complete the same work. How long will they take to complete the job if they all work together? बोला है कि कोई आदमी है जो खुद 15 डेज में काम को खत्म कर रहा है, उसके पिताजी जो है 20 डेज में, और उनका जो बेटा है वो 25 डेज में काम खत्म कर रहा है। चलिए वो मैन कितना दिन में खत्म कर रहा है 15 डेज में, उसका फादर कितना दिन में खत्म कर रहे हैं 20 डेज में, उनके जो सन है वो कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं 25 डेज में। यहाँ पे एलसीएम या कोई भी एक मल्टीपल ले लीजिए। कोई एक मल्टीपल दिख रहा है क्या, इसका 100 और इसका यदि आप करेंगे
300 ले लीजिए एक मल्टीपल। चलिए, कोई जरूरी नहीं है एलसीएम ही लेना, जो जैसे आपको फास्ट कोई मल्टीपल आ जाए वो आप ले लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके लिए फादर के लिए कितना आ जाएगा आपको, 20 से आपने किया है, 20 पंचे 100, 15 आ जाएगा। ओके, सन के लिए कितना आ जाएगा, 25, 12 आ जाएगा। अब देखिए, मेन, फादर और सन तीनों मिलके पर डे कितना काम कर रहे हैं, 20, 15, 35 और 12, 47, 47 कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है। नंबर ऑफ डेज कितना होगा, नंबर ऑफ डेज मतलब टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी एक दिन का 47। ओके, अब आपका ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन इस तरह से दिया गया है, लेस देन 6 डेज, या बी दिया गया है एग्जैक्ट 6 डेज, या अप्रोक्स 6.4 डेज, या मोर देन 7 डेज। यहाँ से आप एक चीज को गौर से देखिए, यदि आप इसको 6 टाइम काटेंगे, 50 छक्का 300 होता है, 3 छक 18, मतलब आपको 18 बच जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 18 पे 0। अब 47 को कितना टाइम्स करेंगे, 47 का ऑलमोस्ट आपका 3.5 मतलब 6.35 के आसपास आएगा। बट एग्जैक्ट आपको नहीं निकालना है, आप ऑप्शन पे जाइए, लेस देन 6 डेज नहीं, एग्जैक्ट 6 डेज नहीं, अप्रोक्स 6.4 डेज, यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा 300/47, ये आपको अप्रोक्स 6.4 के अप्रोक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, आसपास में उसके आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज ट्विस्ट किया गया है, बट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको एग्जामिनेशन मेथड, एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को अपन डील करेंगे। देखिए, पी, क्यू एंड आर 3 टाइपिस्ट who working simultaneously can type 216 pages in 4 hours। मतलब कि P प्लस Q प्लस R जो है पर आवर कितना टाइप करेगा, 216 पेजेस 4 आवर्स में टाइप करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 216/4 विच विल बी इक्वल टू 4 पंचे 20, 4 चौका 16, मतलब कि 54 पेजेस पर आवर वो तीनों मिलकर के टाइप करेंगे। ओके, आगे क्या दिया गया है, in 1 hour R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। अब बोल रहा है कि R पर प्रति घंटा Q से उतना ही ज्यादा पेजेस टाइप करता है जितना Q प्रति घंटा P से ज्यादा करता है। ये आपको चीज दिया गया है। चलिए आप यहाँ पे R ले लीजिए, Q ले लीजिए और P ले लीजिए, 3 क्वांटिटी आपको दिया गया है। ओके, आप इसका तीनों का नंबर ऑफ डेज पता नहीं है, बट यहाँ पे यदि आप एक चीज देखेंगे तो आप एफिशिएंसी पे वर्क कर सकते हैं। एफिशिएंसी पे वर्क कैसे कर सकते हैं उसको भी अपन देखेंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 hours R कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज P कैन ड्यूरिंग 7 hours। अब देखिए M1D1 लगाइए आप, R जो है 5 घंटा में, यानी कि M1D1 5 घंटा में उतना ही, W1 सेम है, उतना ही काम करता है, उतना ही पेजेस टाइप करता है जितना जो है P 7 आवर्स में कर रहा है। ओके, इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 1.4P। अब ये चीज आपको एफिशिएंसी के टर्म में आ गया, R का एफिशिएंसी P से कितना है, 40% ज्यादा है, या R 140% एफिशिएंट है P के, वो भी बोल सकते हैं, या P से 40% ज्यादा एफिशिएंट है RAB। अब ये चीज मिला, अब इसी चीज को यूज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या डेज लिखते थे, यहाँ पे एलसीएम लिखते थे, यहाँ पे एफिशिएंसी। अब डेज का कुछ पता नहीं है, बट हम लोग एफिशिएंसी के टर्म में कुछ ला रहे हैं, उसको देखना है। पहला चीज क्या दिया गया है कि सपोज P के एफिशिएंसी को आपने P ही ले लिया। ओके, अब आपको क्या बोला गया है कि R कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन Q एज Q कैन टाइप मोर देन P। अब Q जो है P से सपोज X पेज ज्यादा टाइप करता है, यानी कि Q कितना पेज टाइप करेगा, P प्लस X,
वही तो बोला गया है कि Q जो है P से कुछ पेजेस ज्यादा टाइप कर रहा है। अब R के केस में देखिए, R के लिए क्या बोला गया है कि R जो है Q से उतना ही ज्यादा टाइप करता है जितना Q P से ज्यादा। तो Q P से कितना ज्यादा पेज टाइप करता है, X पेजेस ज्यादा टाइप करता है। तो R जो है Q से कितना पेजेस ज्यादा टाइप करेगा, X पेजेस। तो Q का कितना है P प्लस X, तो R कितना हो जाएगा P प्लस 2X हो जाएगा। ओके, अब एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो R है वो कितना है 1.4p। अब देखिए R का जो आपने एफिशिएंसी लिया वो कितना आपने लिया है P प्लस 2x, और इसका वैल्यू आपको कितना है 1.4p, यानी कि x का वैल्यू आप 0.2 बोल सकते हैं, तभी तो p प्लस 2x आपको 1.4 आएगा। यानी कि R कितना आ जाएगा आपको 1.4p, Q कितना आ जाएगा 1.2p, और P तो है। अब तीनों को सम अप करेंगे आपको 3.6p आएगा। ओके, अब एक चीज यहां से ले सकते हैं क्या कि पर डे जो है P प्लस Q प्लस R जो है कितना पेजेस टाइप करता है 3.6p पेजेस। तो 3.6p इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा। अब आपको टोटल जो काम है वो कितना का काम है 54 पेजेस तो ही पर आवर डालना है, तो इसको 54 पेजेस करेंगे। P का वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो P का वैल्यू कितना आएगा 15 आ जाएगा। 15 पेजेस पर आवर P का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो आप Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, P का वैल्यू जब निकल गया तो Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, P प्लस X है। ओके, P प्लस X है। अब X का वैल्यू आपने कितना निकाला है 0.2p निकाला है, तो 0.2p कितना हो जाएगा, X का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.2p, यानी कि 2/10 गुना 15, आपको कितना आ जाएगा 3। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 प्लस 3 18, और R का वैल्यू कितना आ जाएगा, जितना Q P से ज्यादा है उतना ही R Q से ज्यादा है, मतलब कि 21। तो इस तरह से P Q और R कितना पेजेस टाइप करेगा 15 18 और 21 पेजेस टाइप करेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब कितना आना चाहिए, ऑप्शन सी। तो चलिए, ए था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, बट एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, एग्जाम अप्रोच आपका जो होना चाहिए वो मैं यहां पे बताता हूं। आपने एक चीज यहां पे एफिशिएंसी निकाल लिया, क्या R इज इक्वल टू 1.4p। अब आपको एक चीज और पता है कि टोटल वर्क जो है 54 पेजेज होना चाहिए, यानी कि जितना P टाइप करता है, Q टाइप करता है, R टाइप करता है, तीनों का सम 54 आना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए क्या 54 आ रहा है, 14 17 31 प्लस 20 51, नहीं, ऑप्शन ए गया। 15 17 32 22 54, ऑप्शन बी अभी भी है। ऑप्शन सी 33 21 54, ऑप्शन सी भी है। डी कितना आएगा 34, ऑप्शन डी गया। यानी कि अब आपके पास देख के ही बच गया क्या, ऑप्शन बी और सी। क्यों, क्योंकि आपको पर आवर तीनों मिलाकर के कितना पेजेस टाइप कर रहा है 54 पेजेस टाइप कर रहा है, और पी क्यू और आर का पर आवर पेजेस निकालना, यानी कि तीनों का सम 54 होना चाहिए। अब बी और सी बचा, बी और सी को आप चेक कीजिए आर से, ए वाला एफिशिएंसी से। आर क्या है 1.4 ऑफ पी, तो यदि आप पी लेते हैं 15 तो आर आपको कितना आना चाहिए 15 गुना 1.4, 1.4 इंटू 15 कितना आ जाएगा 21। बट ऑप्शन बी जो है कितना 22 दिया गया, ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। यानी कि यदि आप ए वाला चीज आपके एग्जाम में आए तो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो मत कीजिए, बट चूंकि बेसिक समझाना आपको ज्यादा जरूरी था इसलिए मैंने इसको उस प्रोसेस से भी समझाया। एग्जाम अप्रोच कैसा हुआ वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोला है, ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। यहाँ पे 50% एज एफिशिएंट, यहाँ पे 50% मोर नहीं बोला गया है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू b/2 आपको दिया गया है। ओके, सी डज हाफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, यानी कि सी जो है ए और बी के आधा है, क्योंकि सी जो है ए और बी जो साथ में काम करते हैं उसके आधा काम ही कर पाता है। ओके, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज, सी जो है अकेले 40 दिनों में काम को खत्म कर रहा है, तो ए प्लस बी उस काम को कितना दिनों में खत्म करेगा 20 डेज में। क्यों, क्योंकि जो सी है ए और बी का आधा काम कर रहा है, तो यदि सी 40 डेज में आधा काम को 40 डेज में कर रहा है
तो ए प्लस बी कितना दिनों में उस काम को कर देगा, 20 डेज में कर देगा। इतना आपको पता चल गया। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, देन ए बी एंड सी विल कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, ऐसा आपसे पूछा गया है। ओके, अब थोड़ा सा स्मार्टली सोचिए। अब आपको निकालना क्या है कि ए बी और सी विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब देखिए, आपका सी का डेज पता है, ए और बी का डेज पता है, तो क्या ए बी और सी का नंबर ऑफ डेज नहीं पता चल जाएगा? कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था कि ए प्लस बी कितना दिनों में खत्म कर रहा है काम को, 20 डेज में। ओके, सी अलोन कितना दिन में काम को खत्म कर रहा है, सी अलोन इस काम को 40 डेज में कर रहा है। तो अब यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यही चीज आपको निकालना था। अब एलसीएम ले लीजिए या कोई मल्टीपल ले लीजिए, 20-40 का एलसीएम बहुत इजी 40 आएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 आएगा, सी का एफिशिएंसी आपको कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब देखिए ए प्लस बी जो है पर डे कितना काम करेगा, 3 वर्क करेगा। तो यानी कि नंबर ऑफ डेज यदि आपको निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 40 बाई पर डे वर्क 3 विच विल बी इक्वल टू 13 होल 1/3 डेज विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अब आप फील कर रहे होंगे, ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि क्यों मैं इस टेम्पलेट को इतना जोर दिया था। जितने भी इंडिविजुअल थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे इसी टेम्पलेट के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, नो मैटर कितने भी टफर लेवल के क्वेश्चंस क्यों ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, टेम्पलेट को फॉलो करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अ मशीन P कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स, machine Q can print the same number of books in 10 hours, machine R can print in 12 hours. All the machines are started at 9 a.m. Machine P is closed at 11 a.m. and the remaining two machines complete the work. Approximately at what time will the work will be finished? सेम चीज है जो ए बी सी के लिए अपन किए थे, P Q R। अब आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स दे दिया गया है 1 लाख बुक, तो इसको ढोना जरूरी नहीं है, आप किसी भी एक क्वांटिटी को आप ले सकते हैं। जैसे कि P कितना घंटे में काम को खत्म कर रहा है, 8 आवर्स में, Q कितने घंटे में काम को खत्म कर रहा है, 10 आवर्स में, R कितने घंटे में काम को खत्म कर रहा है, 12 आवर्स में। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है आप 1 लाख ही लीजिए। टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे काम होगा, टोटल काम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डेज वाले कॉलम को यदि यहाँ पे ए बी सी या पी क्यू आर भी दिया रहे कुछ, तो उसको भी लेकर के एक एलसीएम लेना था आपको। आपने इसका यदि एलसीएम लेंगे तो आपको इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कुछ भी एक ले लीजिए, 12 8 24 पंचे 120 के करीब आएगा। ओके, मल्टीपल जरूरी नहीं है एलसीएम लेना। एफिशिएंसी पी के सेंस में देखेंगे तो आपको एफिशिएंसी आ जाएगा 15, क्यू के सेंस में देखेंगे एफिशिएंसी आएगा 12, आर के सेंस में देखेंगे तो एफिशिएंसी आएगा आपको 10। ओके, इतना दिया गया है। सारे मशीन्स कितने बजे स्टार्ट होते हैं, 9 AM पे स्टार्ट होते हैं। अब आपको कब खत्म होगा, यानी कि टोटल टाइम निकालना है। देखिए, ऑल द मशीन्स आर स्टार्टेड एट 9 AM, मशीन P इज क्लोज्ड एट 11 AM, P को 11 AM पे क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए, मशीन 9 AM पे P भी शुरू हुआ था, 9 AM पे Q भी शुरू हुआ था, 9 AM पे आपका R भी शुरू हुआ था। अब बोल रहा है कि मशीन P को 11 AM पे बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब मशीन P कितने घंटों तक काम किया है, 2 घंटों तक काम किया है। ओके, मशीन Q और R के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग ले लेते कि n घंटे तक A भी काम किया है, n घंटे तक A भी काम किया है। अब आप टोटल वर्क, चूंकि जैसे ही आप एफिशिएंसी में नंबर ऑफ डेज से गुना करते हैं, ये सारा चीज आपको कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क वैसे आपको कितना है, 120 इक्वेट कर दीजिए। ओके, ये कितना आ जाएगा, 30 प्लस 12n प्लस 10n कितना आ जाएगा, 22n इज इक्वल टू 120। 22n इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, 90। n का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 22 चौक 88, 2/22 यानी 4 होल 1/11 आवर्स आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया था
कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या 11:30 बजे होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 4 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। 9 AM को स्टार्ट हुआ था, उसमें यदि आप 4 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 PM, यानी कि 1 PM से 1/11 आवर्स, 1/11 आवर्स को मिनट में बदलेंगे तो 60। ये कितना आ गया? 11×5 = 55, 5 11 × 44, 6 11 मतलब 5.45 मिनट आ जाएगा, यानी कि 1 बजकर कितना पे? 5.45 मिनट पे वो काम खत्म होगा। अब आपसे यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू पूछा गया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 12:30 भी नहीं होगा, 12:45 भी नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट यानी ऑप्शन के अनुसार उस क्वेश्चन का आंसर 1 PM हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 आवर्स 5 मिनट्स 45 सेकेंड आ रहा था। 4 आवर्स यदि 9 AM में आप जोड़ेंगे तो आपको 1 PM आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जरा सा आप मिस किए, थोड़ा सा हटके नहीं सोचे तो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। क्या क्वेश्चन है? A, B and C together complete the work in 10 days. All the three started working at it together and after 4 days A left. Then B and C together complete the work in 10 days more. 10 और दिन में काम को खत्म कर देता है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज आपसे पूछा गया है। देखिए ए, बी और सी तीनों मिलकर कितना दिनों में काम को खत्म कर रहा है? 10 डेज में काम को खत्म कर रहा है। कितना काम? किसी एक काम को ही खत्म कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है क्या कि ए है, बी है और सी है। ओके, आपको नंबर ऑफ डेज पता नहीं है तो आप एफिशिएंसी से शुरू कीजिए। एफिशिएंसी से यदि आप शुरू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए कि 4 दिनों तक ए जो है, ए के लिए अपन ए ले लेते हैं, बी का एफिशिएंसी बी और सी के एफिशिएंसी को छोटा सी ले लेते हैं। ए जो है 4 दिनों तक काम करता है और बी भी तो उसके साथ 4 दिनों तक काम करेगा, सी भी उसके साथ 4 दिनों तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों का तीनों स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बोल रहा है। ओके, 4 दिन के बाद ए छोड़ देता है, यानी कि ए 4 दिन तक काम करेगा, तो उस दौरान उस 4 दिन में तो सी भी काम कर रहा था और बी भी काम कर रहा था। उसके अलावा बी और सी को 10 दिन और लगता है, यानी कि बी गुना 10 यहाँ भी कर सकते हैं, बी गुना 10 आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, ए बी सी 4 दिनों का काम आप निकाल सकते हैं। देखिए ए बी सी 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो ए बी सी तीनों मिलाकर के 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 दिन में आपको कितना काम करेगा? 4/10। 4/10 को आप 2/5 वर्क बोल सकते हैं। 2/5 वर्क काम किया है कितना दिनों में? 4 डेज में 2/5 वर्क काम किया है। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर से देख सकते हैं कि बी एंड सी रिमेनिंग वर्क ही तो करेगा। अब ए बी सी 4 दिनों तक जो काम किया है वो काम कितना किया है? 2/5 काम किया है, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क आपको टोटल वर्क एक है, 2/5 हो चुका है, तो 3/5, यानी कि बी एंड सी 3/5 वर्क जो है कितना दिन में खत्म कर रहा है? 10 डेज में खत्म कर रहा है। ये जो बी और सी है 2/5 वर्क कितना दिनों में खत्म कर रहा है? 10 डेज में खत्म कर रहा है, यानी कि बी एंड सी एक काम को कितना दिनों में खत्म करेगा? 10 × 5/3 विच विल बी इक्वल टू 50/3 डेज में एक काम को खत्म करेगा। आपसे यहाँ पूछा क्या गया है? ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे? देखिए ए का डेज नहीं दिया गया है, बी एंड सी का डेज आपको पता है क्या? 50/3 डेज, और ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितना दिनों में खत्म कर रहा है? उस काम को तीनों मिलकर के 10 डेज में आपको खत्म कर रहा है, तो ये 10 डेज हो जाएगा। एलसीएम लीजिए। एलसीएम ए वाला पार्ट क्या है? ए वाला पोर्शन डेज का है। इसके लिए मैंने बोला था डेज वाले का सारा का एलसीएम या मल्टीपल लीजिए। चलिए हम लोगों ने 50 ले लिया। ए का भी कुछ पता नहीं है। बी का कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। यदि ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी लेंगे तो 50 वर्क है और 10 दिनों में खत्म कर रहा है, तो यानी कि ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए
बी का एफिशिएंसी 3 है और ए बी एंड सी का एफिशिएंसी 3 है और ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब ए का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए 2। जैसे ही ए का एफिशिएंसी 2 हुआ यानी कि ए उस काम को कितने दिनों में काम खत्म करेगा 25 डेज में। देखिए पर डे वो 2 काम करेगा और टोटल काम उसको 50 करना है, यानी कि ए कितने दिनों में उस काम को खत्म करेगा 25 डेज में उस काम को ए खत्म कर देगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जस्ट थोड़ा सा हट के सोचना था इस क्वेश्चन में। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज 15 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। ओके, यानी कि 6 दिनों के बाद बी को सी से रिप्लेस किया जाता है। इफ द वर्क वाज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 days the number of days in which C alone could finish the work. Okay, template A B C। अब देखिए आपको क्या पता है ए कितना दिनों में काम खत्म कर रहा है 20 डेज, बी 15 डेज, सी पता नहीं है कि सी कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है। चलिए ए वाला पोर्शन में आप अभी के लिए 20 और 15 को लेकर के एलसीएम लीजिए। इसको लेंगे तो 60, एलसीएम नहीं कर सकते आप एक मल्टीपल बोलिए, तो इसका कितना आ जाएगा 3 वर्क पर डे का एफिशिएंसी आ जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपको 4 वर्क पर डे का एफिशिएंसी आपको बी का आ जाएगा। ओके, अब आपको सी का पता नहीं है, चलिए सी के एफिशिएंसी को सी ही ले लेते हैं। आपको क्या बोला गया है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, यानी कि ए और बी जो है 6 दिनों तक काम किया है। आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी, यानी कि बी कितने दिनों तक काम किया 6 दिन, तभी तो 6 दिन के बाद बी को सी से रिप्लेस किया जाता है। इफ द वर्क वाज फिनिश्ड इन 4 days नेक्स्ट 4 days, तो ए जो है ए 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, तो बी के साथ वो कितना दिन काम किया है 6 दिन तक। अगेन ए का एफिशिएंसी 3 है और सी के साथ कितना दिनों तक काम किया है 4 दिनों तक, क्योंकि काम जो है नेक्स्ट 4 days में समाप्त हो जा रहा है। अब यहाँ टोटल वर्क का इक्वेट कर दीजिए, टोटल वर्क आपने यहाँ कैसे लिया था 60। अब इस टोटल वर्क को यदि आप करेंगे 6 18 और 4 12 30, 30 प्लस 6 चौका 24 54, 54 प्लस 4c इज इक्वल टू 60। 4c का वैल्यू आपको आ जाएगा 6, c का वैल्यू आपको 1.5 आया। c का वैल्यू 1.5 आया, यानी कि जो एफिशिएंसी है c का 1.5 आया, यानी कि 1.5 पर डे वो काम कर रहा है और उसको काम कितना करना है 60। तो जो नंबर ऑफ डेज फॉर सी कितना हो जाएगा 60 बाई सी का एफिशिएंसी कितना आया 1.5, 10 ऊपर जाएगा 15 चौका 60, सी का नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा 40 डेज विल बी आवर राइट आंसर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया था, वर्क को डे से भाग देते हैं। यहाँ पे आपका एफिशिएंसी पता है और डेज निकालना है, तो डेज कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तभी तो होगा। ये वाला चीज आपको यही आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो वर्क होता है वर्क आपको एफिशिएंसी और डेज का नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से अब आई होप आपको अब इंडिविजुअल थियरी समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ऑल्टरनेट डेज जो काम होता है कि ए पहला दिन काम कर रहा है तो दूसरा दिन बी करेगा, ए नहीं करेगा, तीसरा दिन सी करेगा, ए और बी नहीं करेगा। जब ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहे होंगे उस तरह के क्वेश्चंस अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन यानी कि पार्ट 8 में। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही वीडियोज के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछिए। ओके, वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वैसे
मैं आप लोगों की सुविधा के लिए उस ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां आकर के आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली उस डाउट का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट का सॉल्यूशन देने का। ओके, यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।